नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो साइंस के लिए आपके सामने मॉडल पेपर हाजिर है जो आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे यांत्रिकी। बिल्कुल आपका जो फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है यांत्रिकी। यांत्रिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो यंत्र हैं, ठीक है, जो मापने के यंत्र है उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला यांत्रिकी से। और इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना है और कंप्लीटली हमने जो भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने के लायक है उनको ले लिया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बल की एसआई यूनिट क्या है। बस बल की एसआई यूनिट बताना है। केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल या फिर वोल्ट है। बल की एसआई मात्रक बताना है। एसआई यूनिट क्या है, तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। आपको याद रखना है कि बल की एसआई यूनिट पूछे तो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, बताइए। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। किसका है, ज्योति फ्लक्स का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला है कि भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा में ज्योति है, ज्योति की इकाई क्या है, तो सीमेंस है, टेस्ला है, लक्स है या फिर वेबर, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ज्योति की इकाई है यहाँ पे लक्स है। क्या है, लक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई है लक्स है। चलिए पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है या फिर तापमान की, ये आपको बताना है कि पास्कल है वो किसकी इकाई है। तो पास्कल है दोस्तों दाब की इकाई है। किसकी है, दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है, किसका है, ज्योति फ्लेक्स का है, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक किसका है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कैंडल है ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, जूल है, न्यूटन है, हर्ट्ज है या फिर पास्कल है। ऊर्जा की एसआई इकाई आपको बताना है, बताइए। तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल है। क्या है, जूल है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। टेस्ला है, एम्पियर है, कूलम्ब है, ओम है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला है। क्या है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम्ब है। विद्युत मात्रा की इकाई है वो है एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की समता, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, किसमें एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। वॉट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है। जल्दी से इसका आंसर बताइए बताइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर है वो लेंस की शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। कैंडेला है, एम्पियर है, समुद्री मील है फिर डेसिबल है। ध्वनि, ध्वनि किस में मापी जाती है, तो वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें, डेसी डीबी में, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। वोल्टेज है, करंट है, प्रतिरोध है, पावर है, ठीक है। ये आपको बताना है कि एम्पियर को किस में मापा जाता है, तो प्रतिरोध मापा जाता है। ओम, ओम को मापा जाता है प्रतिरोध में, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर को मापा जाता है, एम्पियर हो जाएगा करंट। करंट मापने की इकाई है वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे फॉरेनहाइट है, केल्विन है, एम्पियर है या फिर कैंडेला है। तापमान, तापमान की एसआई इकाई है तो वो केल्विन है। क्या है, केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। एम्पियर है, केजीएम पर सेकेंड है, जूल है या फिर केजीएम है। ये बताना है कि संवेग का एसआई मात्रक तो वो है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल केजीएम पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है या फिर केल्विन है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए जो एसआई इकाई है ये आपको बताना है कि एसआई इकाई क्या है। किसमें, देखिए यहाँ पे दीप्त तीव्रता में पूछा है तो यहाँ पे कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए, अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए रॉकेट है ना वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होता है। कौन सा? क्रिया एवं प्रतिक्रिया तो वो होता है न्यूटन के तृतीय नियम में। किसमें? न्यूटन के तृतीय नियम में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त सभी। वही बात क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाली, जो रॉकेट वाला भी हमने बात की क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाला। ठीक है, तो उसके ये कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति के तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल किस बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न शांतता के कारण या फिर निम्न तापमान के कारण। देखिए बादल तैरते हैं तो बादल तैरते हैं वो निम्न घनत्व के कारण। जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अब आपको बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो आयतन रहेगा, भार रहेगा, द्रव्यमान रहेगा या फिर घनत्व रहेगा। तो देखिए किसी भी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसमें जो घनत्व होता है, घनत्व बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। घनत्व में कोई भी परिवर्तित नहीं आता है, ये एक अपरिवर्तित ही रहेगा। कौन सा? बाकी सभी में ये परिवर्तित रहेंगे। ठीक है, जब जब वस्तु की मात्रा में कुछ बदलाव होता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही ऑप्शन। आज का अंतिम सवाल है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो ये किस बात का सूचक होता है? तो जब बैरोमीटर का पारा तो अचानक से नीचे गिर जाए, ये किस बात को दर्शाता है? तो गर्म मौसम को, सर्द मौसम को, आंधी की संभावना के ऊपर शुष्क मौसम को। देखिए जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए, अचानक से गिर जाना मतलब आंधी की संभावना, यहाँ पे आंधी आना ये बिल्कुल हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है तो आंधी की संभावना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है, कहाँ पे धीरे धीरे ऊपर उठता है? तो वो साफ मौसम, बिल्कुल कैसा? साफ मौसम को दर्शाता है। और जब बैरोमीटर का पारा धीरे-धीरे नीचे आता है तो वो बरसात को दर्शाता है। किसको? बरसात को दर्शाता है। ठीक है? यहाँ पे जब अचानक से गिर जाता है यानी कि आंधी की संभावना आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो ये हमने यांत्रिकी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आज के लेने की कोशिश की है, जो आपके आगे भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे भी आपको मॉडल पेपर हैं, जीके हैं एंड जीएस का मिलता रहेगा। ठीक है? धन्यवाद।